मैथमेटिक्स क्लास 10 के यूनिट नंबर 21 के साथ एक्सरसाइज 21.2 हम कर रहे थे। दो सवाल इसलिए किए थे। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन है ये, और ये क्वाड्रेटिक लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक आते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर आते हैं उनके, तो वो फिर रिपीटेड होते हैं। इस तरह से जवाब है इसका। और यहाँ पर आपके सामने इसके इस एक्सरसाइज के बाकी 3 सवाल लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 21.2 में 5 सवाल है, 2 सवाल हम कर चुके हैं और ये 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि ये x का क्यूब है, लिहाजा ये अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यहाँ पर भी ऐसे ही है और यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये तीनों जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, लिहाजा इसके अंदर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने 20.1 के उस सवाल में किया था। तो हम यहाँ से हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सवाल है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको लेट कर देते हैं यहाँ से, और चूंकि ये होल क्यूब है लिहाजा इसकी 3 वैल्यूज बनेंगी। एक ये 1 पावर के साथ 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री। x माइनस 2 एक दफा अकेला आएगा, एक दफा स्क्वायर में आएगा, एक दफा क्यूब में आएगा। किस तरह से होगा, लेट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। ये बराबर हम कर रहे हैं, लेट करके a1 अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपके सामने इस तरह से लेट हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, और उसके बाद इसमें जो है वो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर देखेंगे कि ऊपर क्या वैल्यू बन रही है। तो वैल्यूज आपके पास कुछ इस तरह से बन रही होंगी। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन में x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर जो रकम बनेगी, जब x माइनस 2 का होल क्यूब आप ले लेंगे एलसीएम, तो x माइनस 2 एक x माइनस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर बच जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। आपके पास ये एक x माइनस 2 का होल क्यूब है और ये एक है, ये एक कैंसिल करेगा तो 2 बच जाएंगे, वो 2 इसी 1 के साथ आ गए। प्लस a2 के साथ जो है यहाँ पर 2 x माइनस 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 3 में से एक को कैसे 2 को कैसे कर देगा, तो ये एक x माइनस 2 आ जाएगा a2 के साथ, और a3 के साथ जो है वो कुछ नहीं आएगा, उनके x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल क्यूब, और x माइनस 2 का होल क्यूब वही एलसीएम है, और वही इसका डिनोमिनेटर, लिहाजा a3 ऐसे आ जाएगा, a2 ऐसे आ गया और a1 ऐसे आ गया। ये आपका सूत्र बन गई। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं, सिमिलर वैल्यूज हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज है, कैंसिल हो गई। यहाँ आपके पास बच गया 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इक्वल्स टू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x प्लस 4 प्लस ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a2x माइनस 2a2 प्लस a3। ये सब मल्टीप्लाई हो गया, ये a2 x के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट में पहले ले लिया, फिर बाद में ले लिया, और a3 एज इट इज आ गया नीचे आपके पास। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो ब्रैकेट है, जो फॉर्मूले का खुला था, ये a1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो ये हो जाएगा a1x स्क्वायर माइनस 4a1x प्लस 4a1 प्लस a2x माइनस 2a2 प्लस a3। ये आपके पास 3 रकमें आ गई, साइड रकमें आ गई आपके पास। a1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया a1x स्क्वायर हो गया, a1 से मल्टीप्लाई हो गया 4a1x हो गया प्लस 4a1 हो गया, और ये a2x हो गया, ये माइनस 2a2 हो गया, ये प्लस a3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपके पास यहाँ से हम x स्क्वायर और x की वैल्यू अलग कर लेते हैं। ये आपके पास बन रहा है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इक्वल्स टू x स्क्वायर एक ही है, इसको हम ये कर लेते हैं a1x स्क्वायर। x की 2 वैल्यूज हैं, ये है, तो ये हो गया माइनस, पहले एक साथ कर लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है, a2x, और ये हो गया आपके पास कांस्टेंट वैल्यू का पास 3 है, 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3। या बस इन कांस्टेंट वैल्यूज हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने कहा 5x स्क्वायर
माइनस 30x प्लस 44 इक्वल्स टू a1x स्क्वायर माइनस इसमें से x मैं कॉमन ले लूं तो ये माइनस करके मेरे पास बचेगा 4a1 माइनस a2x 4a1 माइनस a2x मेरे पास बचेगा और यहाँ पर ये प्लस 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3 ऐसे रहेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। ये मैं इक्वेशन नंबर 2 से करूँगा, मैं इसको इक्वेट करूँगा। इसके बाद मैं कहूँगा ये काम के मैं कहूँगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2 की जो लाइक टर्म्स है उनको मैं इक्वेट करने लगा हूँ, यानी कि जो x स्क्वायर उसको x स्क्वायर साथ कर दूंगा, जो x है उनको x के साथ कर दूंगा, जो कांस्टेंट उनको कांस्टेंट के साथ कर दूंगा। तो मेरे पास तीन इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन मेरे पास बनेगी 5x स्क्वायर इक्वल्स टू a1x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। उसके बाद माइनस 30x इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 4a1 माइनस a2x, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई मेरे पास। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 जो है वो बन जाएगी 44 इज इक्वल्स टू 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ये तीन इक्वेशन मेरे पास बन गई। इक्वेट करने के बाद अब मैं यहां से इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 ले लेते हैं यहां से, और इक्वेशन 1 देखिए क्या होता है कि तो इक्वेशन हम देंगे यहां से, तो मेरे पास ये बन जाएगी 5x स्क्वायर इक्वल्स टू a1x स्क्वायर, x स्क्वायर कैसे आएगा, a1 मेरे पास आ जाएगा 5 के बराबर, ये मेरे पास a1 आ गया 5 के बराबर। ठीक है जी। उसके बाद इस a1 की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन 4 में, तो मेरे पास a2 कितना है, यहां पर a1 है और a2 है और बाकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं पुट कर देता हूं पुट a1 equals to 5 in equation 4, तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस 30x equals to माइनस ब्रैकेट में 4 बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि 5 लगा सकते हैं, से 5 आ जाएगा। इस तरह से a1 की वैल्यू आ गई माइनस a2 और ब्रैकेट x, ये x से कैंसिल, ये माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 30 is equals to 20 minus a2, 20 को इधर कर दूंगा, a2 को इधर कर दूंगा, 20 को इधर कर दूंगा, ये हो जाएगा a2 is equals to, a2 को मैंने यहाँ भी लिया प्लस का हो गया, 30 को इधर कर दूंगा, 20 minus 30, तो a2 मेरे पास आ जाएगा minus 10 के बराबर, ये मेरे पास a2 आ गया minus 10 के बराबर। और उसके बाद मैं अगली गलती करूंगा। अब मेरे पास a1 आ गया 5, a2 आ गया minus 10, a1 आ गया 5, a2 आ गया minus 10, मैं a3 निकाल लूंगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं कह रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 5, तो मामला हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये बन जाएगा 44 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 10 प्लस a3 44 equals to 20 plus 20 plus a3 44 equals to 40 plus a3 और a3 is equals to 44 minus 40, तो a3 will be equals to 4। ये आपके पास a3 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, आपके पास आंसर आ जाएगा। put the values of a1, a2 and a3 in equation 1। इक्वेशन 1 में सारे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर रहेगा, हमारे पास आंसर आएगा 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, ये बराबर होगा a1 आपके पास है 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस a3 मेरे पास क्या हो गया है 4 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपके पास आखिर में आंसर, मैं इसको खोल देता हूं, तो यहां आप देते हैं आंसर इसका इस तरह से
ये 5x² प्लस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, ये पार्शियल फ्रैक्शन में बराबर होगा 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई नया काम नहीं किया है, सारा पुराने काम है। ये 3 का पावर थी, पावर 3 थी, हमने इसको 300 में तोड़ दिया। एक को a1 ले लिया, एक को a2 ले लिया, एक को 3 ले लिया। उसके बाद इक्वेशन बनाया गया, उसको इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद हमने a1 और a2 हमने 3 इक्वेशन बनाए इक्वेट करने के बाद, और 3 इक्वेशन हमने a1 a2 और a3 वाले निकाल दिया। उस a1 a2 और a3 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 21.1 कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 21.1 का आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल बताने पहले ये है 18 प्लस 21x माइनस है माइनस x स्क्वायर अपॉन में हमारे पास है x माइनस 5 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यह है उस तरह से, उसका इसको हम पहले स्टेप में लेट कर लेंगे क्योंकि इसमें मजीद हमारे पास कुछ काम करने का है नहीं। तो मैं इसमें कहूंगा कि लेट करते हैं लेट 18 प्लस 21x माइनस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a1 में लेते हैं x माइनस 5 प्लस a2 में लेते हैं x प्लस 2 और a3 में लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपने लेट कर दिया तीन वैल्यूज को a2 a1 a2 और a3 को। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया आपने। a1 आ गया a1 अपॉन x माइनस 5 आ गया, a2 आ गया x प्लस 3 और a3 आ गया x प्लस 2। ये हमने लेट कर लिया। a1 अपॉन x माइनस 5 आ गया, a2 अपॉन x प्लस 2 आ गया और a3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। अब उसके बाद मैं इसका एलसीएम लेके इसको फिर आगे काम करेंगे। ये काम इस तरह से हो जाएगा कि 18 प्लस 21x माइनस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो यही रकम आपके पास आएगी x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो a1 के साथ आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 x माइनस 5 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर a2 के साथ आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो x माइनस 5 भी आएगा और एक x प्लस 2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 2 x प्लस 2 को कैंसिल कर देगा तो एक x प्लस 2 बचेगा और x माइनस 5 ऐसे आ जाएगा, प्लस a3 के साथ जो है सिर्फ x माइनस 5 आ जाएगा। ये x माइनस 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस x प्लस 2 का होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, x माइनस 5 इसके साथ आ जाएगा। ये आपके पास बन गया अगला स्टेप, जिसका हमने एलसीएम लिया x माइनस 5 और x प्लस 2 का। इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेकर हमने इसको ऐड करने की कोशिश की है। a1 के साथ x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, a2 के साथ x माइनस 4 5 का स्क्वायर आ गया और x प्लस 2 आ गया, और ये आपके पास a3 into x माइनस 5 आ गया। तो हमने उसके बाद ये कैंसिलेशन कर दी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के तहत दोनों नीचे सेम है, कट जाएंगे। अब मेरे पास ये बच गया 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं यहां पर इसके फॉर्मूले खोलूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो जाएगा a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 प्लस a3x माइनस 5a3। ये आपके पास आ गया इस तरह से। अब इसमें हम बराबर कर लेते हैं वैल्यूज को। यह रहेगा प्लस 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस 4a1x प्लस 4a1 प्लस a2x स्क्वायर। अब ये माइनस में करके डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस 3a2x माइनस 10a2 प्लस a3x माइनस 5a3। ये आपके पास रकम आ गई। a3 भी दो जगह आ गए, a1 भी दो जगह आ गए, कांस्टेंट वैल्यूज भी आ रही हैं, ये भी आ रहा है। उसके बाद हम इसको इक्वेटिंग करते हैं और इक्वेटिंग करने के बाद देखते हैं कि किस तरह से हम इसको
आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इक्वेटिंग करने से पहले इसकी तरतीब बना देते हैं। यहाँ पर पहले कांस्टेंट वैल्यू है, फिर x है, फिर x स्क्वायर है। पहले कांस्टेंट वैल्यू है, फिर x है, फिर x स्क्वायर है। तो लिहाजा हम इसको इसी तरह से करते हैं कि पहले कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, फिर x स्क्वायर लेते हैं, फिर x लेते हैं, फिर इस तरह से इसको हम करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से ये आपके पास मतलब इस तरह से हम इसको लिख के देते हैं। ये आपके पास आ गया है 18 आपके पास ऐसे आ गया, प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जो वैल्यूज बगैर x के हैं ये है 4a1 माइनस 10a2 माइनस 5a3। पहले कांस्टेंट वैल्यू ली, उसका x वाली वैल्यू लगी है। x वाली कौन सी है? ये है x की वैल्यू, एक वैल्यू x की है, एक वैल्यू x की है। तो प्लस 4a1x माइनस 3a2x प्लस a3x। या अगर आपकी बात समझ में आती है तो मैं इसको इस तरह से लेता हूं प्लस के साथ कि ये आ गया आपके पास 4a1, यहां पर आ गया माइनस 3a2 और ये आ गया प्लस a3, और ये दोनों चीजें x के साथ आ गई, माइनस 5 से दोनों x के साथ आ गई। और उसके बाद आपके पास x स्क्वायर वाली वैल्यू से एक ये है और कोई वैल्यू यहां पर x स्क्वायर की, तो ये आपके पास आ गया है प्लस a1 प्लस a2x स्क्वायर। ये आपके साथ ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, x स्क्वायर वैल्यू हो गई, ये आपने यहां पर कर लिया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको कह दिया। अब मैं इसको इक्वेटिंग कर लूंगा, और इक्वेटिंग कैसे करूंगा देखिए आप, ये मैं कहूंगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स फ्रॉम ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 की लाइक टर्म्स को मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो 18 बराबर आ जाएगा मेरे पास 4a1 माइनस 10a2 माइनस 5a3 के, ये मेरे पास बराबर आ गया। और उसके बाद मैं कर दूंगा 21x बराबर आ जाएगा मेरे पास 4a1 माइनस 3a2 प्लस 3a3x के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, और आखिर में मैं कर दूंगा x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा a1 प्लस a2 x स्क्वायर को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा मुझे मुश्किल काम नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर चूंकि हर जगह के ऊपर एक दो वैल्यूज दी गई है, लिहाजा हम इक्वेटिंग से पहले हमें कोई काम करना पड़ेगा। इक्वेटिंग से पहले हमें ऐसा कोई काम करना पड़ेगा कि यहां पर हम कुछ वैल्यूज को खत्म कर दें, और उसको खत्म करने का तरीका ये हो सकता है कि हम देखिए कि कहां पर हम वैल्यूज को फिनिश कर सकते हैं। यहां पर अगर हम आए ऊपर देखेंगे 5x, यहां से अगर देखें तो x की वैल्यूज को यहां से देखें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी कोई वैल्यू नजर आएगी जिसको हम फिनिश कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। यहां से भी हम कर सकते हैं काम कि ये a1 जो है वो a2 के बराबर आ जाएगा, a1 a2 के बराबर तो आ जाएगा, लेकिन a1 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि यहां पर भी खाली x स्क्वायर है, यहां पर खाली x स्क्वायर है। तो अगर a1 a2 के बराबर आ जाए और हम इसको a2 को यहां पर पुट कर दें तब भी हमारे साथ मसला हल नहीं हो रहा है। लिहाजा हमें यहां पर कोई एक नंबर देना पड़ेगा ऐसा जिसको हम पुट करने के बाद इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे वैल्यूज यहां पर आएगी। हम यहां पे ही काम करेंगे। कोई ये मैंने इसलिए जल्दी दिखाया आपको कि आप उसी तरीके से जाते तो देखिए आपके पॉसिबल नहीं, आपको नजर आ रहा है कि आप a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर भी a1 a2 a3 तीनों हैं, यहां पर भी a1 a2 a3 तीनों हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमें किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा यहीं पर। या तो a3 को कैंसिल करें, या a1 को कैंसिल करें, या a2 को कैंसिल करें। देखिए हम किसको कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, ये a2 के साथ x स्क्वायर है, a1 के साथ x स्क्वायर है, इसको हम ना छेड़ो बेहतर है। हम a3 को देखते हैं। a3 हमारे पास जो है वो एक जगह पे है, सिर्फ x की जगह पे। a3 हमारे पास एक जगह पे है, सिर्फ x की जगह पे। बाकी a3 हमारे पास 5a3 है, ये हमारे पास 5a3 कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पास a3 x के साथ है और ये 5a3 है, और इसके अलावा a3 लेंगे तो हम इस a3 को खत्म कर सकते हैं अगर हम सबको x से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें, देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आ गई है, हमें यही कुछ काम करना पड़ेगा। देखते हैं हम दोबारा से इसको देखते हैं एक दफा कि हम किस तरह से इसको मामला को जो है ना वो सेटल कर सकते हैं।
यहां पर मुझे सिर्फ एक चीज समझ आ गई, ये जो 5 है ना A3 के साथ, ये मुझे काम आएगा अगर मैं इस A3 के साथ 5 लगा दूं किसी तरह। ये जो A3 मेरे पास है, अगर मैं इसका 5 लगा दूं तो ये A3 लाइव हो जाएगा और मेरे पास A1 की हो जाएगी। ये कैसे होगा? चूंकि ये 5 है लिहाजा मैं इस x को 5 ले लूंगा। अगर देखिए मैं x को 5 ले लूं ना तो ये 5A3 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो A3 और 5A3 और 5A3 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। और एक काम और ऊपर आ रहा मुझे, ये 4A1 और 4A1 ये वाला और ये A1 जो है 5 वाला, ये भी कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। ये मेरे पास A1 की हो जाएगी क्योंकि A2 कैंसिल होने वाला है। यस, A2 कैंसिल होने वाला है मुझे। ये 5 से 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होकर 25 हो जाएगा। यस, मैं अगर 5 ले लूं तो मेरे पास A3 और A2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां पर x को 5, अब ये 5 मैंने कहां से माप पाया? ये 5 मैंने यहां से माप पाया कि मैंने जैसे कहा आपसे कि A3 के साथ ये 5 लगा हुआ है और A3 के साथ यहां पर x लगा हुआ है। x स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने छेड़ा, उसको मैं छोड़ूंगा तो मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरी तरह। लिहाजा मैं यहां पर सिर्फ A3 को उनको वैल्यू देता हूं जहां पर x नहीं है और A3 में मेरे पास x नहीं है, A3 में मेरे पास x स्क्वायर नहीं है। लिहाजा मैं इक्वेटिंग करने से पहले मैं ये काम कर रहा हूं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल हो, लेकिन कि मैंने आपको इसलिए बताया अगर आप इक्वेटिंग कर जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। इस तरह से सवालों को उस वक्त देखना होता है कि आपने क्या काम करना है। ये उस वक्त आपकी समझ में आता है। अगर मैं 5 वहां लेता ना तो आपकी बात में आती है मैंने 5 2 ले लिया, मैंने इक्वेटिंग कर दी ना, क्योंकि आप इक्वेटिंग करते हुए आ रहे पिछले सालों में, पिछले 3 सालों में मैंने इक्वेटिंग की है। अब मैं 14 साल में यहां पर कुछ और वैल्यू देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, आपने यहाँ पर ऐसी वैल्यू क्यों ली, इक्वेटिंग क्यों ली? तो मैंने आपको पहले इक्वेटिंग करके दिखा दिया कि इक्वेटिंग करने से देखिए मसला नहीं हल हो रहा, मसला होगा किसी और तरीके से। और फिर ये जो 5 है ना, इसके साथ मैं कुछ मसाले करूंगा क्योंकि x स्क्वायर A1 और A2 के साथ है, लिहाजा मैं उसको कुछ कर रहा। A3 के साथ एक नंबर यहाँ पर लगा हुआ है 5, ये 5 मेरे काम का नंबर है। मैं करूंगा क्या, मैं कर दूंगा पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ना मेरी बनी, इसमें x को 5 कर दूंगा। जहां जहां x है वहां मैं 5 पुट कर दूंगा। देखिए क्या हो जाएगा, 18 प्लस 21 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4A1 माइनस 10A2 माइनस 5A3 प्लस 4A1 माइनस 3A2 प्लस A3, तो ये ब्रैकेट यहां पर है और ये आ गया x5 प्लस A1 प्लस A2 और ये आ गया 5 का स्क्वायर। देख रहे हैं आप, ये 4A1 माइनस 3A2 A प्लस A3 5, इस 5 से मिल जाएगा, ये x ही रहेगा, ये 5 के स्क्वायर में जाएगा। यहां पर x जगह 5 रख दिया, x जगह 5 रख दिया, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस 110 प्लस 25, ये 18 प्लस 110 प्लस 25, 21 5 सब 110 105 होगा सर, 105 21 5 ना 105 होगा, 122 5 होगा, 105 रहेगा। और ये रहेगा बाकी ये यहाँ पर 4A1 ऐसी रहेगा, माइनस 10A2 ऐसी रहेगा, माइनस 5A3 ऐसी रहेगा। यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई होगा 5 से, जाएगा 20A1, जो जाएगा माइनस 15A2, जो जाएगा प्लस 5A3, और इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 25A1 प्लस 25A2। ये बात आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से कि मैंने इस 5 को ध्यान में रखते हुए मैंने x को 5 लिया और उसके बाद मैं यहां पर पुट करके जहां x5 था और ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। ये यहां से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, इस तरफ प्लस माइनस कर लेंगे, इधर प्लस माइनस करने में जब प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 98 आ जाएगा। 98 इक्वल्स टू यहां हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, 4 ये है, 20 ये है और 25 ये है, ये 49 a1 आ जाएगा और a1 उसके बाद मेरे पास बराबर आ जाएगा 98/49 और a1 मेरे पास यहां आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, a1 मेरे पास आ जाएगा, a1 मेरे पास आ जाएगा 98/10 करके 2, a1 मेरे पास आ गया 2 के बराबर। ये मेरे पास हो गया 49 और 49 टू 98, यहां पर देख सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। a1 बराबर आ गया प्लस 2 के बराबर आ गया और उसके बाद अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दे दोबारा। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दे, a1 इसे तक a1 को पुट कर देंगे, हमारे पास बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। जब इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करते हुए अब हम लिखेंगे इक्वेटिंग like terms, equating like terms of equation 2। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी 18 is equals to
4a1 minus 10a2 minus 5a3, एक मेरे पास ही बनेगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा। उसके बाद मेरे पास बनेगा 21x is equals to 4a1 minus 3a2 plus a3x, इसको मैं इक्वेशन 4 बोलूंगा। और उसके बाद मेरे ये हमारी माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगा a1 प्लस a2 का एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल दूंगा। ये मेरे पास तीन इक्वेशन बन गई, 18 21x और माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको इक्वेट करके बना लिया आपके सामने। अब मैं इसमें a1 की वैल्यू में पता है मुझे, तो a1 यहां भी है, यहां भी है, यहां a2 भी है, a3 भी, a3 भी है और a1 और a2 यहां पर है। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 5 में अगर मैं a1 पुट करूंगा तो मैं a2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में a1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहां से क्योंकि मुझे a1 पता है तो मैं यही काम करूंगा कि मैं कह देता हूं पुट a1 इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5। जो a1 की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम 5 में पुट कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा -1 इक्वल्स टू 2 प्लस a2 और -1 -2 को भेज दूंगा तो ये रहेगा मेरे पास a2 इज इक्वल्स टू -1 -2 और a2 इक्वल्स टू -3। ये मेरे पास a2 आ गया -3। अब मेरे पास a2 आ गया -3, यहां पर मेरे पास a1 आ गया 2, यहां पर a2 आ गया -3। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये भी है, एक ये भी है। मैं किसी भी दोनों पुट करूं और a1 की a3 की वैल्यू निकालूं। मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई a2 और a2 की वैल्यू आ गई -3। अब मैं इन दोनों की वैल्यू किसी भी जगह पुट कर दूं, मेरे पास इक्वेशन 3 भी है, इक्वेशन 4 भी है, किसी भी जगह वैल्यू पुट करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। a2 की तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। हम कहते हैं पुट a1 इक्वल्स टू 2 एंड a2 इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास हो जाती है 18 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 -10 इंटू -3 -5a3। तो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 4 टू 8 प्लस माइनस प्लस 30 -5a3 और 18 इज इक्वल्स टू 38 -5a3 और 18 -38 इक्वल्स टू -5a3 और -20 इक्वल्स टू -5a3 और a3 इक्वल्स टू -20 अपॉन -5, तो a3 इक्वल्स टू 4। ये आपके पास a3 की वैल्यू आ गई 4। दोबारा से बनाना नंबर में a3 की वैल्यू आपके पास आ गई 4 के बराबर। ठीक है जी, ये आपके पास a1 आ गया 2, a2 आ गया -3 और a3 आ गया आपके पास 4। अब ये a1 a2 और a3 की वैल्यू को आप वापस पुट कर दीजिए यहां पर और आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पर आ जाएगी वैल्यू आपके पास 2 की, यहां पर आ जाएगा -3 और यहां पर आ जाएगा 4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहां जगह नहीं बची है, यहां मैं कोशिश करता हूं लिखने की। देखें अगर आपके समझ में आ जाए बात तो ये यहां पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, इस जगह पे मैं इसका आंसर पुट कर रहा हूं और ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास a1 आ गया प्लस 2 अपॉन x माइनस 5, a2 आपके पास है -3 अपॉन x प्लस 2 प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आपने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन पूर्ण दिया इस तरह से। यहां पर पहले हमने लेट किया था a1 a2 a3 के बराबर, उसके बाद यहां से हमने इक्वेट करने से पहले हमने चूंकि यहां पर इक्वेशन मुश्किल हो रही थी लिहाजा हमने एक नंबर लेके इस a3 को गायब किया और उसके बाद हमने फिर वहां से a1 निकाल लिया। a1 निकालने के बाद हमने a2 निकाला इक्वेशन 5 में पुट करके और फिर a3 निकाला इक्वेशन 3 में पुट करके। ये a3 निकला आपके पास 4 के बराबर और उसके बाद हमने आपको बताया कि इक्वेशन का आंसर जो है, सॉरी फ्रैक्शन का आंसर जो है वो यहां पर लिखा हुआ है कि आपका आंसर है, फ्रैक्शन का आंसर ये आपका आंसर है।
और ये सवाल सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया 21.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर सॉल्व हुआ। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी पहली सवाल निकला है, उसको भी देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है। अब जल्दी से आखिर में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। 21.2 खत्म हो जाएगी इस तरह हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। तेजी का इसको मैं सॉल्व करूंगा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इक्वेशन आपके सामने फ्रेश आपके सामने लिखता हूं, x² - x + 3 अपॉन x - 1 का होल क्यूब। इसको लेट कर लेते हैं, x² - x + 3 अपॉन x - 1 का होल क्यूब बराबर ले लेते हैं a1 अपॉन x - 1 के प्लस a2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। उसके बाद हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x² - x + 3 अपॉन x - 1 का होल क्यूब, ये बराबर आ जाएगा आपके पास x - 1 का होल क्यूब एलसीएम आ जाएगा, a1 आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a2 आ जाएगा x - 1 और a3 ऐसे आ जाएगा आपके पास। ये x - 1 का होल क्यूब x - 1 का होल क्यूब फिर कर दिया और आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने में बच जाएगा x² - x + 3 इक्वल्स टू a1 into x² - 2x + 1 प्लस a2x minus a2 प्लस a3 और ये हो जाएगा फिर उसके बाद x² minus x plus 3 equals to a1x² minus 2a1x plus a1 plus a2x minus a2 plus a3। ये आपके पास इक्वेशन बन गई और इसको फिर मैं तरतीब में ले आऊं। x² minus x plus 3 equals to a1x² और ये दोनों x के साथ ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस का 2a1 माइनस का a2x और फिर प्लस का a1 माइनस का a2 और प्लस का a3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे पास। अब मैं इसको इक्वेटिंग कर दूंगा। इक्वेटिंग like terms of equation 2 like terms of equation 2 तो ये आ जाएगा आपके पास x² equals to a1x²। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। माइनस x is equals to माइनस 2a1 माइनस a2x, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और 3 will be equals to a1 minus a2 plus a3, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। उसके बाद जो है इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने लिख दिया है, ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू a1x²। x² से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास a1 बराबर आ जाएगा 1 के। ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद इस a1 की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 था बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां a1 की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, पुट a1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4 तो रहेगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं 2 into 1 माइनस a2x, ये x से कट गया, ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस a2 और a2 इधर भेजा 1 को उधर भेजा तो 2 माइनस 1 तो a2 भी आपके पास आ गया 1। a2 भी आपके पास 1 आ गया। 1 को मैंने a2 को यहां भेजा तो प्लस का हो गया, 1 को उधर भेजा तो माइनस का हो गया। a2 भी आपके पास 1 आ गया, a1 भी 1 है a2 भी 1 है। इन दोनों को वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में तो a3 आ जाएगा। पुट a1 equals to 1 and a2 equals to 1 in equation 5 तो ये हो जाएगा आपके पास 3 is equals to 1 minus 1 plus a3 1 minus 1 a2 minus 1 ठीक है 1 minus 1 plus a3 1 minus 1 कैंसिल हो जाएंगे तो a3 आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई, एक a1 हुआ 1 के बराबर, a2 हुआ 1 के बराबर और a3 हुआ 3 के बराबर। इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ
a1, a2 and a3 in equation 1, तो आपके पास मामला बन जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू a1 आपके पास है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। एक्सरसाइज 21.2 आपकी खत्म हुई। यहाँ पर 3 सवाल हमने इसके सेशन में किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, और ये तीनों सवाल आपके सामने लिख करके सॉल्व किए। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ नजर आ रहा है। एक्सरसाइज 21.2 यहाँ पर खत्म होती है।